तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे से बिल्कुल तैयारी में लगे होंगे। और आज हम समान ज्ञान का यानी समान अध्ययन का टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग के पास लेकर गए हैं, जो बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। बिल्कुल आप लोग बस बने रहेंगे साथ में और एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ये बिल्कुल याद रखिए। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग के बिल्कुल वही से आएगा जो आपका क्वेश्चन बैंक हो या प्रैक्टिस सेट हो, उन सभी में से बिल्कुल जो टॉप क्वेश्चन होगा वो ला करके आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। जो आपका बिहार एसएससी के इंटर लेवल का जो 2024 में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ही आपके लिए बिल्कुल रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला जो अगर देखिए, जिसमें कहता है कि भारतीय संविधान के, कौन संविधान के, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य सरकारों के पंचायतों द्वारा, कहता है राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है। अब बताइए कि कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के द्वारा एक संगठन बनाने का निर्देश देती है कि जाकर के संगठन बना करके और वहां पर क्या करे, न्याय कर सकते हैं या कुछ भी करने का काम हो जो वहां पर वो ग्राम पंचायत खुद कर सकती है। ये अनुच्छेद 32 कहता है, अनुच्छेद 40 कहता है, अनुच्छेद 498 कहता है या अनुच्छेद 51 में कहता है। कौन सा अनुच्छेद इसका राइट आंसर होगा? बिल्कुल कौन सा होगा? चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल आपका जो बी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल क्लियर करता है। और अनुच्छेद जो 40 है ये आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट, यानी कि सही जवाब होगा। यानी कि अनुच्छेद 40 है, यही कहता है क्या कि अनुच्छेद 40 में कि राज्य सरकार को क्या करने के लिए, यानी ग्राम पंचायत के संगठित करने का निर्देश देती है। यानी बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 नंबर। देखिए क्या कहता है कि न्यायिक, कहता है कि न्यायिक पूर्वविलोकन के अर्थ में, कहता है कि यह है कि सर्वोच्चन, क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आखिर क्या है? कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को क्या आदेश देता है, किस प्रकार का? कहता है न्याय पूर्वविलोकन के अर्थ यह है कि सर्व न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है को सभी प्रकरणों का अंतिम अधिकार प्राप्त है या राष्ट्रपति के विरुद्ध कथा दोषारोपण कर सकता है या उच्च न्यायालयों के द्वारा कथा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है या किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अब इसमें बताएंगे कि कौन इसका राइट आंसर यानी कि सही जवाब होगा। कौन सा सही जवाब होगा? बिल्कुल कौन सा सही जवाब हो गया? क्लियर आपका है। जो आपका क्या नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल क्लियर जवाब आपका होता है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, यानी कोई भी राज्य अपना जो कानून बना सकता है उस कानून को गलत साबित कर सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आंसर है वो बिल्कुल सभी के लिए बिल्कुल मान्य होता है, इसलिए डी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला नंबर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कहता है। कहता है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक, कहता है कि आदर्श कौन है? वर्णित है। ये बताएंगे कि कौन है जो वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में या संविधान के 7वीं अनुसूची में या संविधान के प्रस्तावना में। कौन सा इसका राइट आंसर यानी कि सही जवाब हो जाएंगे? कौन सा सही जवाब है? चलिए बहुत अच्छे बाबू, ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन अगर देखे जाए हम लोग तो देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, वो कहाँ होता है, किसके लिए होता है? संसद के सभी सदस्यों द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा या लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा या लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा। कौन सा इसका सही जवाब हो जाएंगे? यानी इसका 4 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा के स्पीकर जो मेन अध्यक्ष सभापति होते हैं, सभापति का निर्वाचन कैसे होता है, चुना कैसे जाता है, उनका वोटिंग जीतते वो कैसे है? कहता है कि संसद के सभी सदस्य उनका निर्वाचन करते हैं या प्रत्यक्ष रूप से पूरा जनता निर्वाचन करते हैं यानी चुन कर लाता है, या लोकसभा के सभी सदस्य मिलते हैं, या लोकसभा में बहुमत यानी कि जिसका वोट ज्यादा होता है, जो जीत करके आगे आते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है। कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्लियर। आपका
3 नंबर जो है लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा में जितना सदस्य होते हैं चाहे उनके पक्ष के हो या विपक्ष के, सभी सदस्यों को बुला करके और तब जाकर के इनको चुना जाता है सभापति महोदय के। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल क्लियर जवाब होगा। सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या होंगे, बिल्कुल क्लियर जवाब होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है कब? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी भारत के प्रधानमंत्री उनको हटा सकते हैं, या लोकसभा के द्वारा हटाया जा सकता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हटाया जा सकता है, या सांसद के द्वारा हटाया जा सकता है। कौन है जो इसका राइट आंसर होगा? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, यानी कौन हटाएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, वो है जो क्या करते हैं, वो इनका मतलब हटा सकते हैं। क्लियर? चलिए, बिल्कुल गलत या नहीं होगा, ए आपका नहीं जवाब नहीं होगा, आपका डी नंबर ऑप्शन हो इसका सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन है इसका? डी नंबर ऑप्शन। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ए जो आपका है डी नंबर ऑप्शन, सांसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद भवन में संसद के द्वारा ये राष्ट्रपति का क्या होता है, बिल्कुल निष्कासित क्या होता है, अपने पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन इसका क्या होंगे, क्लियर होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में, कौन में? भारत में किसी भी सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? भारत में संसद, भारत में सदन की सदस्य हुए बिना, भारत में सदन की सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति है वो कब तक मंत्री के पद पर आसीन यानी कि बैठे रह सकता है? यानी कितने दिनों तक? 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक, या कोई नहीं? ये आपका 1 वर्ष लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? 1 वर्ष लिखा हुआ। तो 1 वर्ष तक ये कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? बिल्कुल याद रखेंगे कौन सा इसका सही जवाब होगा। चलिए, बहुत अच्छे बाबू, 6 महीने तक। कौन सा हो जाएगा? 6 महीने तक कोई भी बिना चुनाव लड़े हुए उसके आदमी सिर्फ होने से वो 6 महीने तक वो अपने पद पर बिल्कुल आसीन बैठा रह सकता है, अपना पद संभाल सकता है। बिल्कुल कितने महीने तक? 6 महीना तक। तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन कहता सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है? सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के नाम में कौन जाना जाता है? यानी ये कहता है कि जिसमें सर्वाधिक द्वीप है, यानी छोटे छोटे जो समुद्र में जो द्वीप होते हैं, टापू होते हैं, उसमें बताइए कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा उसका द्वीप है, यानी छोटा छोटा टापू उसका है। बताएंगे कौन सा होगा, कौन से आइलैंड का नाम यहाँ पर होता है जो सबसे ज्यादा वाला देश है? कहता मॉरिशस होगा, इंडोनेशिया होगा, भारत होगा, या जापान होगा? कौन सा इसका राइट आंसर है? सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है? इंडोनेशिया। बी नंबर ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखता है जिसमें 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। कहता हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, या कहता बाहरी आक्रमण के आधार पे, युद्ध के आधार पे, या ऊपर वर्णित सभी उपकरणों, सभी कारणों के आधार पे, यानी ऊपर जो वर्णन किया गया सभी कारण है, इन सभी के आधार पे, किसके आधार पे वो क्या कर सकता है? आपातकाल घोषित कर सकता है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, यानी पूरे देश में आपातकाल घोषित कर सकता है। किसके कारण से? चलिए, बिल्कुल कौन सा जवाब हो गया? डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। ऊपर वर्णन किया हुआ सभी कारणों के वजह से राष्ट्रपति है आपातकाल घोषित कर सकता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट यानी सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर देखेंगे हम लोग तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जब तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, जब तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का क्या है? प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे या तीसरे दर्जे पर है? इसमें से बताएंगे कौन सा राज्य है जो दूसरा और तीसरे राज्य पे, यानी दूसरे और तीसरे राज्य के दर्जे पर यहाँ पर विराजमान है। बिहार और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, और कहता महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, या कहता बिहार और आंध्र प्रदेश। कौन सा इसका है जो राइट आंसर यानी कि सही जवाब हो जाएंगे? चलिए, बहुत अच्छे। क्या होगा? ए सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी क्या? महाराष्ट्र और
पश्चिम बंगाल जो है। तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए और हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर आगे देखेंगे तो 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है डॉक्टर सीएम बिल्कुल याद रखेंगे, डॉक्टर सीएम ट्रॉफी किस खेल में संबंधित है। डॉक्टर सीएम जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। कहता है क्रिकेट से, हॉकी से, या कहता है फुटबॉल से, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा खेल है जिसमें क्या दिया जाता है, वो डॉक्टर सीएम ट्रॉफी दिया जाता है। कौन सा आंसर है, बिल्कुल सही, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब, यानी क्लियर होता है। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है यानी कि 11, कहता भारत में नियोजित कहता अर्थव्यवस्था आधारित है। वो कैसा अर्थव्यवस्था मतलब है जो आधारित है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, या गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे, ये आपको बताना है। कौन सा जवाब सही होगा, चलिए बिल्कुल सही, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। कौन सा अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कहता है कितना, 12, कहता है देश में ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। अब बताइए कौन सा ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। कहता है कि एम एस स्वामीनाथ को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, या एम.जी.के मेनन को, या जयंत कहता नार्लिस्कर को, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। बिल्कुल देखते चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन का, यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, है ना, डॉक्टर वर्गीस जो है कुरियन को क्या दिया जाता है, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि भारत को उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की जो उन्नति है वो बिल्कुल संतोषजनक रही है। बताइए कौन सा जवाब सही होगा। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी संबंध में, या बेरोजगारी के कमी के संबंध में, या प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, या असमानता में कमी के संबंध में। भारत को उन्नति संतोषजनक जो है ये रही है किसके संबंध में, ये आपको जवाब देना है। 13 नंबर क्वेश्चन, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही है, ए नंबर क्वेश्चन, यानी कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, यानी भारत में कुल राष्ट्रीय आय के जो बढ़ोतरी होता है उसके संबंध में भारत में उन्नति संतोषजनक रही है, यानी ए नंबर बिल्कुल करेक्ट, यानी कि सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 14 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, या फिलाडेल्फिया में, या लंदन में। कौन इसका सही जवाब होगा, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, न्यूयॉर्क में। कहां हो जाएगा, न्यूयॉर्क में, बिल्कुल याद रखेंगे, बी नंबर ऑप्शन, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, यानी 15 नंबर कहता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी रोजगार बढ़ाने को, आयात बढ़ाने को, उद्योग बढ़ाने को, या प्रेस को स्वतंत्रता को, यानी प्रेस से जो चीज होता है वो स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल क्या था, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता था। कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन, रोजगार बढ़ाने को। क्या बढ़ाने का, रोजगार बढ़ाने का। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, यानी कि सही जवाब आता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया, एकदम सबसे मस्त क्वेश्चन आपका 16 नंबर है। कहता है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदार उन्मूलन की नीति का क्या किया, अनुमोदन किया था। अब इसका आपको बताना है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदार उन्मूलन की क्या अपना किया, अनुमोदन किया था, यानी कि इस नीति का अनुमोदन किया। बताइए, कार्यकारिणी कमेटी 1947 की, कार्यकारिणी कमेटी जो है 1942 की, कार्यकारिणी कमेटी 1945 की, या कार्यकारिणी कमेटी 1946 की। इसकी सही जवाब आप बताएंगे कौन सा सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल कौन सा सही जवाब हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन, यानी 1945 की कार्यकारिणी कमेटी जो है ये बिल्कुल क्या करता है, ये नीति का अनुमोदन किया था, यानी जमींदार उन्मूलन नीति का
क्या किया था, ये अनुमोदन किया था। क्लियर। अगला नंबर के क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति की विद्रोह जो है वो कब किया गया था, 1807 से 1808 में, 1820 में, 1858 से 1859 में, या 1889 में। इसका राइट आंसर यानी सही जवाब बताइए कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल देख रहे हैं आप लोग, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, 1807 से 1808 में, 1820 में, 1858 से 1859 में, या 1879 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1820 ईस्वी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है। गांधी जी के चंपारण जो सत्याग्रह है वो किसको से जुड़ा हुआ है। ईमान या कहता कि इजादारी से, या तीन कठिया से, या कहता है कि जैन मिस से, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे ये तीन कठिया से। तीन कठिया आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तीन कठिया ये होता है कि किसानों के लिए नील की खेती करने के लिए यहाँ पर मजबूर किया गया था कि आपका 3 कट्ठा में 1 कट्ठा में नील का खेती करना बिल्कुल अति आवश्यक है। तो इसी को बोलते हैं 3 कठिया। क्या बोलते हैं, 3 कठिया। तो 3 कठिया जो है इसी से जुड़ा हुआ है कि जिसमें अंग्रेज कहता था कि 3 कट्ठा में 3 कट्ठा में 1 कट्ठा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खेती करना पड़ेगा नील की। किसका, नील की। और आपको पता ही होना चाहिए कि नील की खेती करने से कितना नुकसान होता है। जिस जमीन पे नील की खेती होती है वो जमीन क्या होता है, बंजर बन जाता है, यानी उस पे अगले साल कोई भी फसल नहीं उपजती है। इसलिए नील की खेती में 3 कठिया के क्या किया गया था, इसमें शामिल किया गया था। तो आपका बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल क्या करेंगे, लॉक लगाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन जो कहता है 19 नंबर, जिसमें कहता है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ। उल गुलान विद्रोह जो है वो किससे जुड़ा हुआ था, संथाल से, या कच्छा नागा से, कोल से, या बिरसा मुंडा से। कौन है जो उल गुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ था। यानी कि आपको 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, तो बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिरसा मुंडा। कौन होंगे, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा यानी उल गुलान विद्रोह का से क्या है, जुड़ा हुआ था। यानी डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। और सबसे लास्ट नंबर जो क्वेश्चन आता है यानी 20 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। छत्तीसगढ़ जो राज्य बना उस राज्य का स्थापना बताइए किस वर्ष हुई थी। 1997 ईस्वी, 1999 ईस्वी, 2000 ईस्वी, या 1998 ईस्वी। इसका राइट आंसर बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है ये 2000 ईस्वी में, पूरे 2000 ईस्वी में बिल्कुल हुई थी। तो बिल्कुल याद रखेंगे ये आपका सी नंबर जो है ये बिल्कुल सही जवाब आता है। क्लियर। चलिए बहुत अच्छे बाबू। और आपको ये बोलते चलेंगे कि आप सभी को बिल्कुल थैंक यू, और बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बिल्कुल आपको धन्यवाद। और साथ में आप लोग को अगर अच्छा लगता है और बिल्कुल बिहार एसएससी का टॉप लेवल का क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल टॉप क्वेश्चन आप लोग के सामने प्रस्तुत करते रहें, आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक कॉमेंट एकदम भर दीजिए, है ना। थैंक यू।